नवम भाव का स्वामी नवमेश जब कुंडली के 8वें भाव में स्थित होता है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, नवमेश नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि कुंडली के नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, मतलब नौ भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, और 8वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या कारकत्व क्या सिग्निफिकेंस अष्टम भाव के हैं। तो अब इन भावों के सिग्निफिकेंस को, कारकत्वों को हम कोरिलेट करके किसी प्रकार के रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे कि नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव कुंडली का एक त्रिकोण स्थान है, इसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। और तीनों त्रिकोणों में, पहले भाव में, 5वें भाव में और नवम भाव में, जो नवम भाव है वो सबसे मजबूत, बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण माना जाता है। कुंडली के नवम भाव को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो कुंडली के नवम भाव से, चूंकि इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, तो यहां से ये पता लगता है कि जातक जीवन में कितना भाग्यशाली होगा, कितना फॉर्चुनेट होगा, लक फैक्टर उसका कितना साथ देगा, लक फैक्टर का कितना फेवर उसे प्राप्त होगा, लक फैक्टर का कितना सपोर्ट मिलेगा। ये चीज कुंडली का नवम भाव बताता है। कुंडली के नवम भाव से हम रिलीजन का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, धार्मिक गतिविधियों का विचार करते हैं, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं, मंदिर, जो आपकी जो आस्था है, जो आपकी फेथ है, जो आपका ट्रेडिशंस है, रिलीजियस ट्रेडिशंस है, उसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो धार्मिक आस्था, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो रिलीजन के प्रति कितना जुड़ाव होगा, कितना एसोसिएशन होगा, कितना अटैचमेंट होगा, ये चीज कुंडली का नवम भाव बताता है। कुंडली के नवम भाव से मित्रों हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम गुरुजनों का विचार करते हैं। जातक के जो गुरुजन होते हैं, शिक्षक, टीचर, अध्यापक, इनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से मित्रों हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, हायर नॉलेज का विचार करते हैं। जातक की जो हायर बिलीफ्स है, जातक की जो मोरल वैल्यूज हैं, जो उसके नैतिक मूल्य हैं, उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम दूरदराज की यात्राओं के बारे में देखते हैं, धार्मिक गतिविधियों में रुचि के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे मजबूत, बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान माना जाता है। दूसरी तरफ मित्रों, अगर हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली का अष्टम भाव एक त्रिक स्थान है। कुंडली का 6वां भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव त्रिक स्थान, दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत अष्टम भाव भी एक दूसरे स्थान है। तो अष्टम भाव से मित्रों किन चीजों का विचार करते हैं उसको समझ लेते हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, यहां से हम व्यक्ति की लॉन्गेविटी का विचार करते हैं, उसके लाइफ स्पैन का विचार करते हैं। जातक की आयु कैसी रहेगी, दीर्घजीवी रहेगा, अल्पायु रहेगा, मध्यायु रहेगी, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम गूढ़ ज्ञान का विचार करते हैं, अकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं। जो जटिल, गूढ़ और गहरे ज्ञान होते हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो डीप नॉलेज का है, डेप्थ नॉलेज का है, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का है, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का है। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो गुप्त विषयों का है, सीक्रेसी का है। कुंडली के अष्टम भाव से हम ट्रांसफॉर्मेशंस का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का विचार करते हैं। लाइफ में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स, फ्लक्चुएशंस, जो अप डाउन्स होते हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से
हम जो विरासत से मिलने वाली संपत्ति है, इनहेरिटेंस के माध्यम से जो मिलने वाली एसेट्स हैं, इनहेरिटेंस के माध्यम से जो मिलने वाली जो संपत्ति है उनका विचार करते हैं। पैतृक संपत्ति जो किसी के, क्योंकि ये जो संपत्ति मिलती है वो किसी के डेथ के उपरांत मिलती है, इसीलिए हम इसे विरासत से मिलने वाली संपत्ति कहते हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव से इनहेरिटेंस से मिलने वाली संपत्ति का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जैसे ज्योतिष शास्त्र है, पामेस्ट्रोलॉजिस्ट है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है, तंत्र मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, टोटका है, जो सारे गहरे ज्ञान हैं उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव मिस्ट्री से रिलेटेड है, मिस्टिकल साइंसेस से रिलेटेड है, गूढ़ रहस्यों से रिलेटेड है कुंडली का अष्टम भाव। कुंडली के अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज देखते हैं, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से रिलेटेड भी एक्टिविटीज का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे शेयर है, स्टॉक मार्केट है, बेटिंग है और शेयर है, लॉटरी है, सट्टा है, इन चीजों का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गड़े हुए द्रव्यों, गड़े हुए धनों का भी विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अंडरग्राउंड जो खनिज है, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझ लिया, कुंडली के अष्टम भाव से हम मनोविज्ञान का भी विचार करते हैं, साइकोलॉजी का भी विचार करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के नवम भाव से और अष्टम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आज हमारा विषय है कि जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। तो दोनों भावों के कारकत्वों को हमने समझ लिया। अब इनको कोरिलेट करके हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, नवम भाव जो आठवां भाव देख रहे हैं, ये नवम भाव से 12वां भाव है। ये आठवां भाव जो है नवम भाव से 12वां भाव है। जो भाव जिस भाव से 12वां भाव होता है वो उस भाव से संबंधित कारकत्वों के सिग्निफिकेंस के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अष्टम भाव नवम भाव से का 12वां भाव है, तो ये नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, नवम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में जो कोई भी भाव, किसी भाव का 12वां भाव होता है, वो उस भाव का अगले भाव का कारकत्व और सिग्निफिकेंस के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से अष्टम भाव जो है वो नवम भाव के कारकत्वों के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उससे 12वां भाव है। और वैसे भी एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। तो नवमेश का अष्टम भाव में जाना मित्रों एक ट्रिकी प्लेसमेंट है। इसको हम दो एंगल से देखेंगे, दो दृष्टिकोण से देखेंगे। पहला तो ये, चूंकि अष्टम भाव नवम भाव के 12वां भाव है, तो नवम भाव के कारकत्व नवम भाव के सिग्निफिकेंस के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चूंकि ज्योतिष शास्त्र में हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि नवमेश कुंडली के जिस भी भाव में जाता है, नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के जिस भी भाव में जाता है, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक फॉर्चुनेट रहता है, भाग्यशाली रहता है। उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, जहां पे नवमेश गया है, वो हमको इजीली वे में जीवन में कम परिश्रम में आसानी से मिल जाते हैं। अब अगर इसको हम ऐसे समझें, देखे करके हम दोनों भावों के कारकत्वों को कोरिलेट करके देखते हैं कि क्या फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, ऐसा अगर हम देखें तो नवा भाव हायर नॉलेज का है, उच्च जो शिक्षाएं हैं। अगर इसको हम एकेडमिक लेवल को देखें तो जो मास्टर ग्रेजुएशन होते हैं, पीजी लेवल के जो ग्रेजुएशन, उनको हम देखते हैं। अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल को देखें तो जो हायर नॉलेज है, हायर एजुकेशन है, इसको हम देखते हैं। तो नवमेश में तो जब कुंडली के अष्टम भाव में गए, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, मिस्टिकल साइंसेस का है, अकल साइंसेस का है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का है, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का है। और नवम भाव जैसे मैंने बताया आपको उच्च शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में आते हैं तो ये व्यक्ति का जो रुझान है, उसके जो इंक्लिनेशन है, वो व्यक्ति को डीपर नॉलेज की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है। तो व्यक्ति अपने जीवन में
अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व, अष्टम भाव से सिग्निफिकेंस से संबंधित जो एजुकेशन है, जैसे गूढ़ ज्ञान है, जटिल ज्ञान है, उनकी ओर जातक का रुझान जीवन में जाता है। फलस्वरूप ऐसा जातक जो मिस्टिकल साइंसेस हैं, अकल्ट साइंसेस हैं, उनको जीवन में हासिल करता है और उनमें डीपर लेवल की नॉलेज अचीव करता है। जैसे ऐसा जातक एक अच्छे ज्योतिष शास्त्री हो सकते हैं, एक अच्छे हस्तरेखा विज्ञान में माहिर हो सकते हैं। मतलब ये अपनी हायर नॉलेज में, आप ऐसा समझिए नौ भाव हायर नॉलेज का है, तो ये अपनी हायर नॉलेज में डीपर लेवल की नॉलेज अपने पास रखते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज अपने पास रखते हैं। तो ये इनके पास गूढ़ ज्ञान होता है, जटिल ज्ञान होता है। तो ये इनका जो झुकाव होता है, जो रुझान होता है लाइफ में, वो मिस्टिकल साइंसेस, अकल्ट साइंसेस की ओर हो सकता है। ऐसे लोग अकल्टिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स हो सकते हैं। तो किसी विषय में इनके पास बड़ा गूढ़ ज्ञान हो सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अष्टम भाव से मनोविज्ञान का भी विचार करते हैं। तो ऐसा जातक एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, क्योंकि हम मनोविज्ञान का भी विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो यहाँ से एक ऐसा जातक अच्छा मनोचिकित्सक हो सकता है, एक अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है, एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। मित्रों, अष्टम भाव जो है, ऐसा जातक एक रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, किसी पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं। ऐसा जातक डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाला हो सकता है, जो किसी विषय पे पीएचडी करने वाला हो, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि नवम भाव हायर नॉलेज का है और नवमें जाके कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, जो कि डीपर नॉलेज का है, गूढ़ ज्ञान का है। तो ऐसे जातक को ये गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विषयों का ज्ञाता बनाता है ये प्लेसमेंट। यहां पे मतलब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये ट्रिकी प्लेसमेंट है, तो नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में किस अवस्था में गए हैं, उनकी डिग्निटी क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, ये भी इस रिजल्ट को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में गए हैं, तो ऐसे ये प्लेसमेंट जातक को गूढ़ विषयों का ज्ञाता बनाता है, अकल्टिस्ट बना सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हायर नॉलेज है, जो आप हायर नॉलेज अपने जीवन में एक्वायर कर रहे हो, उसमें बहुत आप डीपर लेवल पे जा रहे हो, बहुत ही गहरे लेवल पे जा रहे हो, गूढ़ ज्ञान अर्जित कर रहे हो, जटिल ज्ञान अपने जीवन में जो कि रास्तों से भरा है, उसको अर्जित कर रहे हो। किसी मिस्टिकल साइंस में ऐसा व्यक्ति काफी महारत हासिल कर सकता है अपने जीवन में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, ऐसे सारे विषयों में ऐसा व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है, गूढ़ विषयों का ज्ञाता होता है। आगे चलते हैं मित्रों। तो जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं, तो चूंकि नवम भाव मित्रों भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य का स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है। तो जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव होते हैं, तो अपितु अपने स्थान से तो 12वें भाव में है। नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं, तो अपने स्थान से तो 12वें भाव में है, लेकिन भाग्य कहां साथ दे रहा है, फॉर्च्यून कहां फेवर कर रहा है, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को फॉर्च्यून का फेवर मिल रहा है, लक फैक्टर का सपोर्ट मिल रहा है। अब जैसे इसको अगर हम ज्यादा विस्तार से समझे, तो अष्टम भाव किस चीज का है, अष्टम भाव लॉन्गेविटी का है। तो नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसे जातक को एक अच्छा लाइफ स्पैन का प्राप्ति होती है, एक अच्छी लॉन्गेविटी, एक अच्छी आयु की प्राप्ति यहाँ पे होती है। अष्टम भाव मित्रों विरासत से मिलने वाली संपत्ति की जानकारी देता है, इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस से मिलने वाले एसेट्स की जानकारी देता है। तो जब भाग्य स्थान का स्वामी नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, तो ऐसे जातक को जीवन में विरासत से अच्छी संपत्ति वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस के माध्यम से एक अच्छी एसेट्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, जब कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में हो। अष्टम भाव जैसे मित्रों मैंने बताया आपको, स्पेकुलेशन से संबंधित है, गैम्बलिंग से संबंधित है, बेटिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनसे संबंधित है। तो जब भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश या कहें नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में होता है, तो ऐसे जातक को स्टॉक मार्केट से लाभ मिलता है, स्टॉक मार्केट से लाभ मिलता है, किसी प्रकार की बेटिंग या किसी प्रकार की गैम्बलिंग से संबंधित एक्टिविटीज के माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होती है, जब कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश अष्टम भाव में होते हैं।
क्योंकि नवम भाव भाग्य का है तो फॉर्च्यून कहाँ पे साथ दे रहा है? अष्टम भाव के जो कारकत्व है, अष्टम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को अपना भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, लक का फेवर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है मित्रों, चूंकि नवम भाव भाग्य का है और नवम भाव का स्वामी अपने से 12वें गया है, और जब कोई भी भावेश अपने से 12वें भाव में जाता है तो अपने भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, अपने भाव से संबंधित जो लॉसेस है, अपने भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनके लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, अष्टम भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है, उतार चढ़ाव को शो करता है, जीवन में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स, अप डाउन्स को शो करता है। तो एक तो इस प्लेसमेंट की खासियत है कि नवमेश, अब भाग्य का है भाग्येश, अपने से 12वें भाव में गए। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि भाग्य का जीवन के, देखिए अन्य क्षेत्रों, अगर अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको अगर छोड़ दें तो जीवन के जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य फील्ड्स हैं, वहां पे जातक को भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाता। वहां पे जातक को अपने परिश्रम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर ज्यादा बिलीव करना पड़ता है, ज्यादा फोकस करना पड़ता है। वहां पे जातक को अपने भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। लेकिन चूंकि नवमेश अपने से 12वें भाव में गए हैं, तो यहाँ पे जीवन की जो अन्य फील्ड्स हैं उसमें भाग्य का वो साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, फॉर्च्यून का फेवर नहीं मिलेगा। और अष्टम भाव में तो है भी ट्रांसफॉर्मेशंस का, अप डाउन्स का, फ्लक्चुएशंस का, ट्विस्ट एंड टर्न्स का। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो आपका जो भाग्य का जो सपोर्ट है, जो भाग्येश का जो आपको लाइफ में मिलने वाला फेवर है, वो एक कंसिस्टेंट मैनर में नहीं रहेगा, उसमें एक निरंतरता नहीं रहेगी। और जीवन के जो तमाम विभिन्न फील्ड्स हैं उनमें आपको निश्चित तौर पर एक महसूस होगा कि हमें भाग्य का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भाग्य का वो फेवर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब बात अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनकी करें तो उन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर भाग्य का एक अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है, लक का एक अच्छा फेवर प्राप्त होता है जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में एक अच्छी पोजीशन में। मैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो नवम भाव है वह धर्म के प्रति जातक का झुकाव, धर्म के प्रति जातक का रुझान, धार्मिक गतिविधियों के प्रति जातक का अटैचमेंट, उसका एसोसिएशन, धार्मिक गतिविधियों के प्रति जातक का जुड़ाव को शो करता है। तो जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में गए तो नवमेश अपने से 12वें भाव में गए, तो इसलिए नवम भाव के जो कारकत्व हैं, नवम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित लॉसेस को शो करता है, व्यय को शो करता है, हानि को शो करता है। तो अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में, चूंकि मैंने बताया था आपको एक ट्रिकी प्लेसमेंट है, तो नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब प्लेसमेंट पे है, जैसे अगर हम मान लें, हम बात करें आपकी कुंभ लग्न की, कुंभ लग्न में यहाँ पे तुला राशि आएगी नवम भाव में, उसके स्वामी शुक्र जब कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे तो कन्या राशि में आएंगे जहां पे वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी कई प्लेसमेंट्स हैं जहां पे नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में आते हैं तो खराब डिग्निटी में हो जाते हैं। तो जब खराब डिग्निटी, नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो ये जीवन में ये स्थिति, ये प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती है, जीवन में होने वाले कुछ अकस्मात घटनाओं के कारण या कुछ अपनी जीवन में होने वाली कुछ ऐसी गतिविधि, कुछ ऐसी घटना, या फिर अपने कुछ ऐसे प्रकार के गुरु से जातक का मिलाप होता है जिसके चलते जातक का जो अपना जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है, जो धार्मिक गतिविधि के प्रति जो जातक का जुड़ाव था, वो अचानक से वो जीवन में उसमें चेंज आने लगता है। मतलब ऐसा जातक अपने जो धर्म के प्रति जो उसका लगाव था, रुझान था, जुड़ाव था, वो माइंडसेट जातक का चेंज होने लगता है। क्योंकि नवा भाव धर्म का है, तो नवमेश जब चले गए कुंडली के अष्टम भाव में, तो अपने से 12वें भाव में चले गए, तो धर्म की हानि को शो करते हैं। इसका मतलब है जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, या फिर अपनी, क्योंकि लंबी दूरी की यात्राओं का भी है नवम भाव, तो अपने जीवन में होने वाली यात्राओं के चलते, विभिन्न स्थानों पर जाने के कारण या किसी घटना के चलते, जातक का जो अपना जो रिलीजियस बिलीफ है, जो उसका जो हायर सेल्फ है, जो उसका हायर बिलीफ लेवल है, वो जातक का चेंज हो जाता है। तो ऐसा जातक का जो झुकाव है वो किसी दूसरे धर्म की ओर हो सकता है, मतलब अपने धर्म को जहां पे वो बाय बर्थ था उससे वो डिसएसोसिएट होकर के, डिटैच होकर के
किसी अन्य कल्चर के प्रति या मिस्टिकल साइंसेस के प्रति, किसी अन्य रिलीजन के प्रति, या फिर कह लीजिए कि अपने धर्म के धार्मिक गतिविधियों से, अपने धर्म से जातक का डिटैचमेंट हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। आइदर वो दूसरे रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है या फिर मिस्टिकल मिस्ट्रीज की ओर, लाइफ में जो मिस्टिकल साइंसेस हैं, अकल्ट साइंसेस हैं, उनकी ओर जातक इंक्लाइंड हो जाता है। तो मतलब जीवन में होने वाली कुछ अकस्मात घटनाएं या कुछ ऐसी चीजें, जैसे किसी ऐसे गुरु के मिलाप से जो उसके माइंड को, कहते हैं कुछ लोग माइंड वॉश कर देना, किसी के माइंड वॉश को टर्न आउट कर देना, किसी के माइंड को चेंज कर देना। तो जो उसका बाय बर्थ जो जिस रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर रहा था, उससे उसका माइंडसेट चेंज होकर के वो किसी अदर रिलीजन को फॉलो करने लगता है, या फिर किसी अन्य प्रकार की मिस्ट्री या फिर अन्य प्रकार की अकल्ट साइंस से संबंधित लाइन में ऐसा जाता का झुकाव हो जाता है। नवा भाव लॉस का है मित्रों। नवा भाव से हम कानून, विधि, इन सारी संविधान, इन सारी चीजों का विचार करते हैं, क्योंकि नवा भाव धर्म का है। तो यहां से कानून और विधि, लॉ, इन चीजों का भी हम विचार करते हैं। तो नवमेश, चूंकि हमारी जो चर्चा का विषय है, नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में चले गए, तो ये नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, नवम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस उनके हानि को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि जो एक लॉ में डिफाइंड पैटर्न है, जो संविधान में डिफाइंड पैटर्न है, जो लॉज हैं, जो कानून है, विधि है, उनको ना मानने वाला। आप इसको ऐसे कह सकते हो, नवा भाव नैतिक मूल्यों का है, मोरल वैल्यूज का है, मोरल साइंसेस का है, जातक की हायर बिलीफ का है। तो चूंकि नवमेश अष्टम भाव में चले गए, तो अपने से 12वें भाव में चले गए, तो नवम भाव के कारकत्वों के लॉसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। फलस्वरूप ऐसा जातक की जो मोरल वैल्यूज हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित होते हैं, तो जातक के जो अच्छे जो नैतिक मूल्य होने चाहिए, जो हाई मोरल वैल्यूज होने चाहिए, वो ना होकर के जातक कह लीजिए कि निम्न कृत्य करने वाला, आप ऐसा समझ लीजिए, निम्न कृत्य करने वाला, नीच प्रकार के कर्मों को करने वाला। क्योंकि ऐसा जातक का जो मोरल वैल्यूज हैं, जो उसके हायर बिलीफ हैं, जो हायर वैल्यूज हैं, जो उच्च नैतिक मूल्य हैं, वो लॉस हो जाते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हैं। तो ऐसा आप इसमें किसी आप ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो कह सकते हैं आप नास्तिक प्रकार का हो, जो कि धर्म में विश्वास न रखने वाला, धार्मिक गतिविधियों में विश्वास न रखने वाला, और आप इसे आप नास्तिक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। कुछ अगर नवमेश कुंडली का अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो कानून पर विश्वास न रखने वाला, संविधान पर विश्वास न रखने वाला, उसकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो नहीं होती हैं, अच्छी मोरल वैल्यूज नहीं होती हैं, वो निम्न प्रकार के कृत्य करने वाला, क्योंकि उसकी जो हायर वैल्यूज हैं, हायर मोरल वैल्यूज हैं, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लॉस हो जाते हैं। तो निम्न कृत्य करने वाला, निम्न प्रकार की हरकतें करने वाला होता है अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित होता है तब। क्योंकि ये प्लेसमेंट मित्रों, अष्टम भाव, नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनसे संबंधित दिशा में लक का सपोर्ट दिलाएंगे, भाग्य का साथ दिलाएंगे, भाग्य का फेवर दिलाएंगे। लेकिन अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, तब ये धर्म विहीन, धर्म की हानि, इन सारी चीजों को शो करता है। मैं तो नवा भाव है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये प्लेसमेंट जो नवमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में है, तो ऐसा जातक को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बना सकते हैं। अष्टम भाव सर्जरीज का है, यहां से हम हीलिंग सेक्टर को भी देख सकते, अष्टम भाव सर्जरीज वगैरह का भी है। तो यहां पे चूंकि नवम भाव हायर नॉलेज को शो करता है, उच्च हायर एजुकेशन को शो करता है, तो नवमेश जब कुंडली के अगर अष्टम भाव में अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसा जातक एक अच्छा सर्जन हो सकता है, एक अच्छा शल्य चिकित्सक हो सकता है। कि नवम भाव हायर एजुकेशन का है, हायर नॉलेज का है, अष्टम भाव डीपर नॉलेज का है, गूढ़ ज्ञान का है। अष्टम भाव से हम सर्जरीज वगैरह का भी विचार करते हैं, शल्य चिकित्सा वगैरह का भी विचार करते हैं। तो नवमेश कुंडली का अगर अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है, ऐसा जातक एमबीबीएस होल्डर, डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा सर्जन हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं। तो एक अच्छा शल्य चिकित्सक हो सकता है, सर्जरीज की फील्ड में माहिर हो सकता है, क्योंकि अपने उस सेक्टर में उसे महारत हासिल होती है, पारंगत होता है वो अपनी फील्ड में। तो अगर नवमेश कुंडली का अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा ये प्लेसमेंट जातक एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है, साइकोलॉजिस्ट बना सकती है, साइकियाट्रिस्ट बना सकती है, अकल्टिस्ट बना सकती है। मैं तो नवमेश कुंडली के, चूंकि नवम भाव में तो
रिलीजियस एक्टिविटीज को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। कुंडली का अष्टम भाव से भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं और डीपर लेवल की एक्टिविटीज, गूढ़ ज्ञान और गहरे ज्ञान का विचार करते हैं। तो जब नवमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है, जैसे गुरु वगैरह ग्रह हैं, गुरु ग्रह है, या फिर यहाँ पे उनको केतु वगैरह का सपोर्ट मिल गया, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काफी गहरे लेवल तक चला जाता है। काफी गूढ़ ज्ञान कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के लाइन में काफी डीपर लेवल तक चला जाता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट है और उनके ऊपर गुरु और केतु जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव आ गया, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी डीपर लेवल तक चला जाता है। तो मेडिटेशन, योग साधना, तप, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा लेवल तक चला जाता है। नवमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हैं, तो ऐसा जातक जो ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, तंत्र, ये सारी जो निगेटिव गतिविधियां हैं, उनकी ओर जातक इंक्लाइंड हो जाता है। तो अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में ऐसा जातक नई बुलंदियों पर पहुंचता है, अच्छी सिद्धि हासिल कर लेता है, बहुत ही डीपर लेवल की नॉलेज एक्वायर कर लेता है। जैसे कि क्योंकि नवम भाव फिलॉसफी को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, अष्टम भाव से भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को भी देख सकते हैं। तो ऐसा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी के लाइन में बहुत आगे बढ़ जाता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। और नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में अच्छे होंगे, तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, वेल्थ आपकी सेविंग्स का है, डिपॉजिट्स का है, और दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है। तो नवमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं, तो यहां पे आइदर अपितु सिर्फ जातक अपने जीवन में डीपर लेवल की नॉलेज नहीं एक्वायर करता, सिर्फ गूढ़ ज्ञान नहीं एक्वायर करता, सिर्फ गहरा ज्ञान नहीं एक्वायर करता, बल्कि उससे संबंधित क्षेत्र में वो अध्यापन की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक एक शिक्षक बन सकता है, एक रिसर्च प्रोफेशनल बन सकता है कि जो जिस विषय पर उसने रिसर्च अपने जीवन में हासिल की है, उनसे संबंधित विषयों पे वो टीच करने वाला हो सकता है। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है। पहले तो उसने अपने जीवन में खूब गूढ़ लेवल पे, खूब गहरा लेवल पे स्पिरिचुअल लेवल पे वो चला गया, और उनसे संबंधित क्षेत्रों में वो अन्य लोगों को अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपने अनुभव हैं, उनको बताने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो, तो यहां पे चूंकि ये दूसरा भाव वेल्थ एक्यूमुलेशंस का है, सेविंग्स का है, तो अष्टम भाव जैसे मैंने बताया तो आपको स्टॉक मार्केट का है, स्पेकुलेशन का है, बेटिंग का है, गैम्बलिंग का है। तो यहां पे जब बैठ करके यहां पे नवमेश जब बैठेंगे अच्छी प्लेसमेंट में, तो इन चीजों में जातक को भाग्य का सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा जातक स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकता है, गैम्बलिंग, बेटिंग के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकता है, सट्टे वगैरह के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकता है। और ये यहां से सप्तमी पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखना इसी बात को कंफर्म करता है कि जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, जो सेविंग्स वगैरह है, वो इन सारे सेक्टर के माध्यम से जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें भी जातक के जीवन में एक अच्छे वेल्थ एक्यूमुलेशन का माध्यम बन सकती है। सेविंग्स एक्यूमुलेशन का, सेविंग्स क्रिएट करने का एक अच्छा सोर्स बन सकती है, माध्यम बन सकती है ये प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नवमेश मित्रों जब अष्टम भाव में बैठेंगे, तो ये बात है कि आपका जो भाग्य का जो लेवल है, भाग्य का जो सपोर्ट है, वो लेवल लाइफ में कंसिस्टेंट मैनर में नहीं रहेगा, उसमें एक निरंतरता नहीं रहेगी, उसमें लाइफ में तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। अगर इसको पॉजिटिव वे में इस प्लेसमेंट को देखें, जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं, तब आप जब अपने जीवन में संघर्षों के दौर में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के फेस में होते हैं, उतार चढ़ाव की एक ट्विस्ट एंड टर्न्स लाइफ में झेल रहे होते हैं, किसी प्रकार के संघर्ष को झेल रहे होते हैं, किसी प्रकार के स्ट्रगल को झेल रहे होते हैं, तब उस दशा में ये स्थिति, ये प्लेसमेंट आपको जीवन में फॉर्च्यून का सपोर्ट, फॉर्च्यून का फेवर, भाग्य का सपोर्ट दिलाने वाली होती है प्लेसमेंट। अगर नवम भाव कुंडली के अष्टम भाव में, नवम भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट ना हो। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, नवम भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, एकेडमिक लेवल पे, नॉन एकेडमिक लेवल पे भी हायर नॉलेज वगैरह का विचार करते हैं। तो अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराब प्लेसमेंट में है, पीड़ित हैं, खराब डिग्निटी में है, तो जो आपकी हायर एजुकेशन हैं,
इनको कंप्लीट करने में आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। मे भी हो सकता है कि आप कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाएं जिसके चलते आपको अपनी हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज, जो आप जिस फील्ड में हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको बीच में ही छोड़ना पड़े। आइदर एक लंबे पीरियड के लिए, एक लंबे अंतराल के लिए आपकी हायर एजुकेशन बीच में ब्लॉक्ड रहे, डिलेड हो जाए इस प्लेसमेंट के चलते, अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराब स्थिति में है। मैं तो नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि नवमेश का कुंडली के अगर अष्टम भाव में बैठे हैं अच्छी प्लेसमेंट में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी यात्राएं दूर दराज के क्षेत्रों में दूसरे धर्मों से संबंधित जो परंपराएं हैं, दूसरे धर्मों, क्योंकि ये नवमेश नवम से 12वां स्थान है अष्टम भाव, तो अपने धर्मों के प्रति रुचि कम होकर के दूसरे धर्मों के प्रति क्या कल्चर है, क्या उनकी परंपराएं हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको जानने की रुचि के चलते आप दूर दराज संबंधित यात्राएं कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका अपने रिलीजियस एक्टिविटी से डिसएसोसिएशन, डिटैचमेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आपका जो हायर बिलीफ लेवल है वो इन यात्राओं के चलते चेंज हो सकता है। वो आप किसी दूसरी धर्म के प्रति या फिर अन्य मिस्टिकल साइंसेस के प्रति, अकल्ट साइंस के प्रति आपका रुझान और झुकाव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। वहीं अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, खराब डिग्निटी में है, तो जो आपके जो जीवन में जो लंबी दूरी की यात्राएं जो आपने प्लान की हुई होती हैं उसमें बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, क्योंकि अष्टम भाव नवम भाव से 12वां है। तो जब नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में जाता है, तो अगर आप किसी प्रकार के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में जाना चाहते हैं, फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, फिर फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश वगैरह बनाना चाहते हैं, तो ये प्लेसमेंट अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराब स्थिति में हुए, तब आपको जाकर के इन चीजों में प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, जब कुंडली में नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराब स्थिति में होते हैं। मैं तो अगर कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल साधक बना सकते हैं ये प्लेसमेंट, और इनहेरिटेंस के माध्यम से एक अच्छा गेंस वगैरह इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मिल सकता है। नवम भाव गुरुओं का है, गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान का है। नवम भाव जो हमारे पिता है उनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं का है, टीचिंग्स ऑफ फादर का है। तो चूंकि अष्टम भाव मित्रों नवम भाव से 12वां है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरुओं द्वारा जो ज्ञान मिलता है उनको उनका ये कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला होता है। मतलब अपने गुरु से, अपने गुरु के विचारों को लेकर, गुरु की शिक्षाओं से लेकर के, गुरु की शिक्षाओं को लेकर के ऐसा जहां तक कॉन्फ्लिक्ट एराइज करने वाला होता है, कॉन्ट्राडिक्ट एराइज करने वाला होता है, गुरु की दी गई शिक्षाओं से ऐसा जहां तक असहमत होता है, तो ऐसा जहां तक कि अपने गुरु के साथ कह लीजिए जो सामंजस्य होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं बन पाती है, और गुरु के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उनको ऐसा जहां तक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, डाउट्स अराइज करता है, क्वेश्चंस अराइज करता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हैं, तो जो पिता के द्वारा दी गई जो सीख है, जो कल्चर्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो परंपराएं हैं, जो पिता के द्वारा दी गई हुई है, ऐसा जहां तक उनको क्रिटिसाइज करने वाला, डिसओबे करने वाला, डिसफॉलो करने वाला, तो अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी क्रिटिसाइज करने वाला अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराब स्थिति में है, कंट्राडिक्ट करने वाला, अनफॉलो करने वाला, मतलब डिसओबे करने वाला होता है, कि जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो गुरु के द्वारा जो दी गई शिक्षा होती है उससे असहमत होना, उस पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना, कॉन्ट्राडिक्ट अराइज करना, क्वेश्चन डाउट वगैरह अराइज करना, ये प्लेसमेंट कराती है। पिता के द्वारा जो दी गई जीवन की जो शिक्षाएं हैं, जो सीख है, जो मूल्य हैं पिता द्वारा, उनको ऐसा जहां तक क्रिटिसाइज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराब प्लेसमेंट में होते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और वहीं अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट है, तो चूंकि सप्तम पूर्ण से दूसरे भाव को देख रहे हैं, लेकिन ये प्लेसमेंट जब तक को, चूंकि अगर ये भाग्य जो जीवन में मिल रहा है उसमें भी निरंतरता नहीं है, और यहां से सप्तम पूर्ण से दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी निरंतरता नहीं रहेगी। जो पारिवारिक सुख है उसमें भी आपको कभी लगेगा कि भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, कभी लगेगा कि आपको अपने आप को अभागा महसूस करोगे कि भाग्य का साथी नहीं मिल रहा है, अपने आप को भाग्यहीन महसूस करोगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में गए थे, प्लेसमेंट जातक को भाग्यहीन बनाएगी, धर्महीन बनाएगी, धन और जो इलीगल एक्टिविटीज है, क्योंकि यहाँ पे मोरल वैल्यूज जो होती हैं,
उनका नाश कर देगी, उनका लॉस कर देगी प्लेसमेंट। अगर नौमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराबी स्थिति में है तो ऐसा जातक गलत एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है, चीटिंग करने वाला हो सकता है, फ्रॉड करने वाला हो सकता है। अगर नौमेश कुंडली के अष्टम भाव में खराबी स्थिति में होते हैं, ऐसी दशा में अगर 10th हाउस भी अगर पीड़ित हुआ तो ऐसा दशा में 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड अगर पीड़ित हुआ तो ऐसा जातक इलीगल एक्टिविटीज, चीटिंग, फ्रॉड वगैरह इन चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि नवम भाव मोरल वैल्यूज को शो करता है। अष्टम भाव नवम भाव से 12वां है, तो ये नौमेश जब अष्टम भाव में आ गए तो अपने से 12वें भाव में आ गए, और नौमेश यहाँ पे अगर पीड़ित हो गए तो ऐसा जातक की मोरल वैल्यूज खराब रहती हैं। तो अगर यहाँ पे पीड़ित है नौमेश अष्टम भाव में तो ऐसा जातक इलीगल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, चीटिंग, फ्रॉड, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, तो एक गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से वेल्थ एक्यूमुलेशन करना भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अगर नौमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है तो अष्टम भाव, चूंकि मैंने बताया जीवन में जो सडन इवेंट्स को शो करते हैं, अचानक लाभ, अचानक हानि को शो करता है कुंडली का अष्टम भाव, तो नौमेश कुंडली के अष्टम भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो ये सडन गेन्स दिलाते हैं, अचानक लाभ वगैरह की प्राप्ति वगैरह के लिए भी ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। मतलब नौमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये जीवन में अकस्मात लाभ दिलाने वाली प्लेसमेंट है, सडन गेन्स दिलाने वाली प्लेसमेंट है मित्रों। तो ये था आज के कुछ विषय। नौमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में है तो निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने में भाग्य का अच्छा फेवर मिलेगा, भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन नवम भाव के स्वामी अगर नौमेश कुंडली का अष्टम भाव में खराब स्थिति में है तो नवम भाव के कारकत्व, नवम भाव के सिग्निफिकेंस का लॉस, उनकी हानि, ये चीजें शो करता है। नौमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए तो निम्न कृत्य करने वाला, नीच हरकत करने वाला, इस तरह का जातक हो सकता है अगर कुंडली के नौमेश अष्टम भाव में पीड़ित हो गया तो। और अच्छी स्थिति में है तो अष्टम भाव के कारकत्वों का बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर नौमेश कुंडली का अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का लाभ होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।